बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। प्रशांत किशोर ने जदयू नेताओं से जनसुराज में शामिल होने की अपील की है और दावा किया है कि जदयू एक डूबता हुआ जहाज है। प्रशांत किशोर ने जदयू के नेताओं को जनसुराज में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्हें ऑफर है कि वो 1 से 2 महीनों के भीतर जनसुराज ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब ना तो दल बना सकते हैं और ना ही चला सकते हैं। सरकार को अफसर चला रहे, वही जदयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें, इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप अगले 1 से 2 महीने में उनको छोड़िए और जनसुराज से जुड़िए, क्योंकि नीतीश कुमार अब ना तो दल चला रहे हैं और ना ही बना रहे। सरकार को अफसर चला रहे हैं और पार्टी को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर हो या उनके नए नवेले दोस्त बने आरसीपी सिंह, इन दोनों ने अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग किस पार्टी से ली है। दोनों पहले यहां से निकलकर अलग अलग पार्टी बनाए, फिर दोनों एक साथ आ गए। उनको पता नहीं है कि शून्य के बगल में शून्य को ले आए तो वो शून्य ही रहता है। उनके ऑफर को कौन मानेगा, ये बेहद हास्यास्पद है। प्रशांत किशोर जदयू के लोगों को ऑफर दे रहे हैं। आपको बता दें, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए कार्य किया था। चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने जदयू ज्वाइन किया था। उस दौरान प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में ही रहा करते थे। वहीं उन्हें जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से अलग हो गए। वही आरसीपी सिंह भी कभी नीतीश कुमार के बेहद खास हुआ करते थे। उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन आरसीपी सिंह को भी जदयू से दरकिनार कर दिया गया। वही बीते कल आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर दिया है और दोनों नेता अब एक साथ आ चुके हैं, जिसके बाद इन पर वार पलटवार होना शुरू हो चुका है। इस कड़ी में प्रशांत किशोर पर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया है और कहा है कि दोनों ही ने जदयू से अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग ली है और दोनों अब एक साथ हो लिए। सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूँ। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, तो जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। वो विकल्प बने जिसमें कि अब बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है,
उसके अगुआ के तौर पर आप आज से आरसीपी साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे रामबली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो आरसीपी जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए, और नीतीश जी की आज जो स्थिति है उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम के जरिए से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए, तो ये आपका दल है। आप उस डूबती नाव को छोड़िए, और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूं, और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइनिंग, अरे भैया, ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, हम विचार से, अरे भाई, ये जनसुराज में 2 बरस हम पैदल चले, तो यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को जोड़ा। 1 करोड़ आदमी जुड़ा। जुड़ना विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाएगा। थोड़ा, अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं।